हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लीगल नॉलेज बाय रूअल पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हस्बैंड है वो किन किन रीजंस पे या किन किन ग्राउंड्स पे वाइफ से डाइवोर्स ले सकता है और क्या क्या रीजन या ग्राउंड्स बताए गए हैं सेक्शन 13 में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में, जिनकी वजह से वो अपनी वाइफ से डाइवोर्स ले सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और डिस्कस कर लेते हैं डाइवोर्स के सारे ग्राउंड्स को। तो दोस्तों जो ग्राउंड्स या रीजन है हस्बैंड के लिए डाइवोर्स के, तो उसमें पहला आता है अडल्ट्री या फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप विद अदर पर्सन। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी वाइफ मैरिज के बाद अगर अपने हस्बैंड को छोड़ के किसी और पर्सन के साथ अडल्ट्री में रहती है या फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप में रहती है, तो ये ग्राउंड है हस्बैंड के लिए कि वो इस ग्राउंड पे या इस रीजन पे अपनी वाइफ से डाइवोर्स ले सकता है। तो जो सेकंड ग्राउंड आता है वो है क्रूरटी। तो दोस्तों अगर कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड पे क्रूरटी करती है, क्रूरता करती है, ये किसी भी तरह की हो सकती है, मेंटल क्रूरटी हो सकती है या फिर फिजिकल क्रूरटी हो सकती है। अगर वो अब अपने हस्बैंड पे क्रूरटी करती है, फॉर एग्जांपल के तौर पे वो उसके साथ गाली गलौज करती है और या फिर उसके साथ मारपीट करती है या फिर अपने हस्बैंड को कहती है कि अपने माँ बाप को छोड़ के मेरे साथ अलग कहीं पे रहे, तो दोस्तों ये क्रूरटी की डेफिनेशन में आता है। और जो तीसरा ग्राउंड आता है वो आता है डिजर्शन, कि अगर कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड को छोड़ के चली जाती है, डिजर्ट करके चली जाती है या फिर अपने हस्बैंड का परित्याग करके चली जाती है 2 साल के लिए या फिर उससे ऊपर के लिए, और अब हस्बैंड और वाइफ में कोई भी मैरिटल रिलेशनशिप नहीं बने हैं, तो दोस्तों ये भी ग्राउंड हस्बैंड के लिए कि वो इस ग्राउंड पे डाइवोर्स अपनी वाइफ से ले सकता है। और जो नेक्स्ट और फोर्थ रीजन आता है या ग्राउंड आता है हस्बैंड के लिए डाइवोर्स का, तो वो आता है कि अगर कोई भी वाइफ अब धर्म को चेंज कर लेती है या फिर अपना रिलीजन चेंज कर लेती है किसी और धर्म में, तो ये हस्बैंड के लिए ग्राउंड हो जाता है कि वो इस ग्राउंड पे डाइवोर्स की पिटीशन डाल सकता है। और जो 5th नंबर पे आता है वो आता है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, कि अगर मैरिज के बाद अगर वाइफ का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है या फिर वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या फिर वो दिमागी दौरे से पीड़ित है, और जो उसको दिमागी दौरा है या फिर उसको अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है उसका अब कोई इलाज नहीं हो सकता, या फिर वो टाइम टू टाइम इस तरह का आता है कि जिससे वो अपने पति पे अटैक कर सकती है या फिर पति को नुकसान पहुंचा सकती है, तो दोस्तों ये भी एक ग्राउंड या रीजन बनता है डाइवोर्स के लिए कि हस्बैंड जो है इस ग्राउंड पे वाइफ के अगेंस्ट डाइवोर्स की पिटीशन डाल सकता है। और जो 6 नंबर पे आता है वो आता है लेप्रोसी, जिसका मतलब ये है कि अगर किसी भी वाइफ को अगर इनक्यूरेबल लेप्रोसी हो जाती है जिसका कोई इलाज नहीं है, तो ये भी ग्राउंड है हस्बैंड के लिए कि वो इस ग्राउंड पे डाइवोर्स की पिटीशन वाइफ के अगेंस्ट डाल सकता है। तो जो नेक्स्ट और 7th रीजन आता है या ग्राउंड आता है वो है वेंडल डिजीज, कि अगर किसी भी वाइफ को अब वेंडल डिजीज है जो कि कम्युनिकेबल फॉर्म की है, जिससे कि ये पता है कि अगर ये रिलेशन बनाने से ये दूसरे पर्सन को भी बीमारी हो सकती है, तो इस ग्राउंड पे भी हस्बैंड डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे HIV एड्स है या फिर कोई इसी श्रेणी की अगर कोई भी बीमारी आती है जो कि कम्युनिकेबल फॉर्म की है और वो हस्बैंड को लग सकती है, तो इस ग्राउंड पे भी डाइवोर्स की पिटीशन डाली जा सकती है। और जो 8th नंबर पे आता है वो आता है रिनंसिएशन ऑफ वर्ल्ड, कि अगर कोई भी वाइफ अब अगर अपने हस्बैंड को छोड़ के वो कहीं पहाड़ों में जाके या फिर हरिद्वार जाके वो साधु संत बन जाती है और वो परित्याग कर देती है अपने हस्बैंड का, या रिनंसिएशन ऑफ वर्ल्ड कर देती है कि उसको अपनी फैमिली से या हस्बैंड से किसी से भी बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, तो इस ग्राउंड पे भी हस्बैंड जो है डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकता है। और जो लास्ट और 9th रीजन आता है हस्बैंड के लिए जो ग्राउंड है जिसके ऊपर वो डाइवोर्स की पिटीशन डाल सकता है वो है नॉट हियर्ड और सीन फॉर 7 ईयर, कि अगर उसकी वाइफ का कोई अता पता नहीं है, वो ना तो 7 साल के लिए देखी गई है और ना 7 साल के लिए किसी द्वारा सुनी गई है कि वो जीवित है या कहाँ पे है, तो दोस्तों अगर वो 7 साल के लिए किसी के द्वारा ना सुनी गई है ना ही देखी गई है, जो कि नॉर्मली उसके बारे में सुनते रहते थे पर्सन जो कि उसके रिलेटिव है या फिर उसके नोन है उसके बारे में सुनते रहते थे, अगर उनके द्वारा ना देखी गई ना ही सुनी गई, तो दोस्तों इस ग्राउंड पे भी हस्बैंड अब डाइवोर्स पिटीशन डाल सकता है। तो दोस्तों ये थे 9 ऐसे ग्राउंड जो कि सेक्शन 13 में हिंदू मैरिज एक्ट के बताए गए हैं जिनके ऊपर हस्बैंड जो है डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकता है। वैसे तो ये वाइफ के लिए भी ग्राउंड है, पर दोस्तों मैं वाइफ के लिए जो ग्राउंड है वो 4 एडिशनल और ग्राउंड है, मैं उसके बारे में अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आता रहूंगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल। एक बार एक टीचर स्टूडेंट से पूछता कि आप इतिहास जीवन में किस पुरुष से सबसे ज्यादा नफरत करते हो, तो उसमें से एक स्टूडेंट कहता कि राजा राम मोहन राय से। तो अब टीचर कहता कि उससे क्यों, तो स्टूडेंट कहता कि अगर उसने बाल विवाह नहीं बंद किया होता ना तो हम भी आज बीवी बच्चे वाले होते। तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू एंड टेक केयर।